डर अभी भी गया नहीं है, और डर अभी गया नहीं है। इस कारण से ही शासन के निर्देश पूर्णतः स्वतंत्रता के सिर्फ और सिर्फ स्कूलों पर आज भी लागू हैं। प्रयास हमारा ये चल रहा है कि जिस प्रकार से सावधानियां घरों में रखी जा रही हैं, बाजार में रखी जा रही हैं, उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा सावधानी स्कूल में रखी जाती है। और जहां बच्चे आ रहे हैं, हम उसको सावधानी पूर्वक ही हमारी कक्षा का संचालन कर रहे हैं। हमारा विद्यालय भी 1 फरवरी से बच्चों के लिए नियमित प्रारंभ होगा, और इसलिए आज जो प्रथम चरण का एग्ज़ाम था, फर्स्ट सेमेस्टर और अर्धवार्षिक परीक्षा, बच्चों ने घर बैठ करके ही दी है, परंतु परसेंटेज उतना ज़्यादा एफियर का नहीं बन पाया है। 60%, 66% बच्चों ने परीक्षा दी है, और 35%, 40% के लगभग बच्चे अभी भी अनुपस्थित हैं। और इस अनुपस्थिति के लिए मैं एक और अंतिम अवसर उन सभी बच्चों को दूंगा। आज की जो प्रथम चरण की परीक्षा हुई है, उसका परिणाम पालकों को आज दिया जाएगा, और उसके बाद कल से लेकर के फिर 30 तारीख तक का समय दिया जाएगा। जो बच्चे शेष रह गए हैं वो अपने प्रश्न पत्र ले जा सकते हैं, क्योंकि यह परीक्षा विद्यालय संचालन समिति ने 1 रुपये भी शुल्क जमा नहीं करने वालों को भी देने की है। इस पूरी परीक्षा में हमने इस महामारी में, जहाँ की हम सब ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ इसका असर बहुत कम है, हमारा पूरा क्षेत्र कृषि प्रधान है, तो कृषि प्रधान क्षेत्र में हमारे पालक पूर्णतः 100% कृषि पर आधारित हैं, और उन कृषि आधारित व्यवस्थाओं में इस महामारी का कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। किसी भी फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, और उसके दाम पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। राहत राशियां भी पालकों के खातों में आ चुकी है। बावजूद इसके हम हमारे पालकों की सकारात्मक सोच के साथ हमारा ये पूरा विद्यालय स्टाफ परिवार काम कर रहा है, और इस बात को लेकर के कि बच्चों ने अभी तक क्या किया है घर पर, ये अब पालक अपने अपने बच्चों की कॉपी में देखें, और उन फेयर कॉपी को शिक्षक तक यहाँ स्कूल में लाएं, और प्रथम सेमेस्टर या अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र और परीक्षा कापियाँ स्कूल से ले जाएं, और उन्हें उनके पास पुस्तकें हैं। हमारे शिक्षकों ने पूरा कोर्स लगभग कई कक्षाओं में समाप्ति की स्थिति में है, गूगल ड्राइव पर मौजूद है। हमारी पद्धति इस प्रकार की नहीं थी कि जो हो चुका है वो आज नहीं देखा जा सकता है। हमारा पूरा का पूरा कोर्स, टीचरों द्वारा बताया हुआ पूरा शिक्षण सामग्री आज दिनांक को भी जुलाई से लेकर के आज तक की आपकी मोबाइल में गूगल ड्राइव पर उपलब्ध है। तो मैं इस संविधान निर्माण वाले दिवस में इस नियम की आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि आपने अपने बच्चों के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए विद्यालय में प्रवेश दिया था, और आज भी जो प्रवेश की स्थिति विद्यालय में है, उसका परिणाम तब निकल पाएगा जब हम इस पूरे समय का सकारात्मक उपयोग करते हैं। और उस उपयोग के लिए शासन ने बहुत स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि इस सत्र में किसी भी प्रकार से कोई जनरल प्रमोशन नहीं होने वाला है। बिना परीक्षा के कोई भी बच्चा अगली कक्षा में नहीं पहुंचेगा। और उसके साथ साथ चूंकि हाई कोर्ट में बहुत पूरे प्रदेश के स्कूलों की फीस को लेकर के पालक और स्कूल संगठन सारे हाई कोर्ट तक गए, और हाई कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया है कि शिक्षण शुल्क पालकों को देना अनिवार्य है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से भी ये सारे निर्देश अभी वर्तमान में भी अपडेट हो चुके हैं कि बिना सत्र की फीस जमा किए कोई भी बच्चा ना तो कक्षोन्नत होगा और ना ही उसे परीक्षा में शामिल किया जाएगा। बावजूद इसके हम हमारे विद्यालय में हमारे क्षेत्र के अनुरूप कार्य करते हैं,
ये पहली परीक्षा में हमने किसी भी बच्चे को फीस के लिए ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया है। हम सभी पालकों को ये अंतिम अवसर देना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को इस पहली परीक्षा में अपीयर कराएं। इसके बाद वार्षिक परीक्षा के अपीयरेंस के लिए 15 फरवरी तक प्रवेश पत्र की प्राप्ति करेंगे और उस प्रवेश पत्र की प्राप्ति में आपको अपनी फीस और सारी स्थितियां स्पष्ट करना है। आप सब इस पूरी महामारी में सुरक्षित हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे क्षेत्र के लिए कि कोई भी हमारे इस पूरे क्षेत्र में अनहोनी घटना का हमने कानों से श्रवण नहीं किया है। हमारा क्षेत्र इस महामारी में भी अपनी सकारात्मक सोच, अपनी जीवन शैली के साथ जीवट है और हमारा पूरा शिक्षण स्टाफ भी इस पूरी व्यवस्था से निपट करके फिर से पूरी जीवटता के साथ बच्चों के साथ मेहनत करने के लिए तैयार है। फिर से एक बार सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अंतिम निवेदन करना चाहूँगा कि जो बच्चे शेष रहे हैं, 473 बच्चे विद्यालय में हैं और उसमें से 300 बच्चों ने इस प्रथम परीक्षा में शामिल हुए हैं। तो जो 173 शेष बच्चे हैं उनके पालक भी जागरूक हों और चूंकि हमें इस पूरी सत्र में जीत हासिल करना है और जीत हासिल करने के लिए सकारात्मक होना जरूरी है। आप अपने बच्चों को इस प्रथम परीक्षा में शामिल कराएं। कोई भी ऐसी बहुत विकट समस्या हो तो उसको मुझसे व्यक्तिगत फोन पर संपर्क करके निदान करें। सभी स्टाफ को भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।